व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है क्लास 12th में। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो होती है पार्टनर की कैपिटल, जो कि हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होती है। अब ये समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इसमें क्या क्या बैलेंसेस होते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, एक होता है आपका डेबिट बैलेंस। ये जो डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका क्या मतलब होता है, जब कभी भी किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। जब कभी भी किसी पार्टनर की कैपिटल में से कुछ विड्रॉन करी जाएगी अमाउंट, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी। तो बेसिकली जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है तो उसमें जब भी कुछ एडिशन होता है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाता है, और जब भी उसकी कैपिटल में से कुछ विड्रॉन करना होता है तो वो डेबिट साइड में आ जाता है। इसी को हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो बेसिकली तीनों पार्टनर्स का बनाया जा सकता है, इससे ज्यादा पार्टनर्स का भी बनाया जा सकता है, और अगर जो दो पार्टनर्स हैं उनका भी बनाया जा सकता है। सो सबसे पहली चीज जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है वो होती है हमारी बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, मतलब कि स्टार्टिंग बैलेंस क्या रहेगा पार्टनर्स की कैपिटल का। तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी के नाम से। सो बाय बैलेंस बीडी से हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस को डालते हैं। अब ये बैलेंस कहां से आता है, बेसिकली ये जो बैलेंस होता है ये आपको बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो लाइबिलिटी साइड में जो आपकी कैपिटल अकाउंट्स होती है वहां पे आपको ये बैलेंस गिवन दिख जाएगा। तो वहीं से बस इसे आपको कॉपी पेस्ट कर लेना होता है। यही होता है हमारा बैलेंस बीडी। उसके बाद अब और क्या क्या चीजें होती है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगी, ऐसी चीजें जो पार्टनर्स को दी जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने और क्या कह दिया जाएगा, बाय आईयूसी, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है वो भी पार्टनर्स को मिलती है, तो वो भी आपकी क्रेडिट में आ जाएगी। और क्या क्या चीजें मिलती हैं, बाय सैलरी कमीशन, तो सैलरी और कमीशन भी पार्टनर्स को दिया जाता है जो उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा। तो ये भी हमारा क्रेडिट साइड में ही आ जाएगा। इसके बाद अगर जो क्वेश्चन में कोई भी आपके रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें, ऐसे पैसे जो हमने साइड में निकाले थे कि कोई भी सिचुएशन आती है इन पैसों को उसमें यूटिलाइज कर लेंगे, ऐसे रिजर्व होते हैं, तो वो पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं रिजर्व लास्ट के टाइम पे, अगर उन रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाय WCR, IFR और बाय जनरल रिजर्व। तो ये जो जनरल रिजर्व होता है, WCR क्या होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और IFR क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है और जो हमारे सामने WCR है इस पे कोई क्लेम नहीं आया, कोई लायबिलिटी नहीं आई है, तो वो सीधी सीधी पार्टनर्स में बांट दी जाती है। अभी फिलहाल इस वाली वीडियो में मैं आपको एडमिशन चैप्टर और रिटायरमेंट चैप्टर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बेसिक वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता रहा हूँ। तो बिल्कुल बेसिक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडमिशन और रिटायरमेंट का भी मैं आपको जरूर बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली बनाया कैसे जाता है। तो देखो ये वाली सारी चीजें होती हैं जो पार्टनर्स को मिलती हैं, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनर की, तो हम लोगों ने क्या करा, उसे क्रेडिट कर रखा है। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो कहां पर आएंगी, वो आएंगे हमारी डेबिट साइड में। किस नाम से आएंगी, फॉर एग्जांपल 2, सबसे पहले क्या चीज आ जाएगी, 2 में अगर जो एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में, एसेट साइड में आपको कोई गुडविल दे रखी है, तो वो गुडविल यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 गुडविल अकाउंट। और क्या चीज आएगी यहाँ पे, 2 ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स पता है ना क्या होती है, ड्राइंग्स ऐसी चीज होती है जो हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती है। जब भी कोई ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे निकालकर घर ले जाता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। तो जो ड्राइंग्स होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेंगी। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो आईओडी भी आपकी इसी साइड में आ जाएगी। अब अगर जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो इस साइड में आता है, तो वो इधर से इधर कॉपी हो जाएगा, तो प्रॉफिट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। और अगर जो ये क्या है हमारे सामने, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, अगर जो रिवैल्यूएशन में आपको लॉस हुआ है तो किस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा।
ठीक है, तो लॉस हमारा इस साइड पे आ जाएगा। अगर जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है आपके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो वो भी आपका इस साइड में आ जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का अगर जो आपको लाइबिलिटी साइड में बैलेंस दे रखा है पीएनएल अकाउंट का, तो वो इधर आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट। अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको एसेट साइड में दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो आपका इस साइड में आ जाएगा टू पीएनएल अकाउंट। तो बेसिकली ये हमारा पूरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इन साइड का टोटल करते हैं, मतलब ए की जो क्रेडिट साइड है इसका आप टोटल करोगे, और ऊपर अगर जो आपने कोई भी अमाउंट डाली है तो उसे आप माइनस कर दोगे। जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो कैसे लिखी जाती है, टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी क्या होता है, ये होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ये कैसे निकलता है क्लोजिंग बैलेंस, ए का टोटल करो और ए का जो डेबिट का टोटल आएगा उसमें से माइनस कर दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारा बैलेंस सीडी क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होती है, ठीक है। उसके बाद बी का टोटल करो, बी की क्रेडिट साइड का टोटल करो, और बी का जो डेबिट के अंदर कोई भी अमाउंट डाल रखी होगी अगर जो, उसे माइनस कर दो, तो वो कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सेम गोज विद सी के साथ करना है, सी का टोटल करो, सी के डेबिट में से माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो इधर आएगा। इसी तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अब सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में हम लिखते हैं टोटल। अब ये जो टोटल है ये आप कैसे लिखोगे, सपोज करो ये वाली साइड बड़ी है, तो जो बड़ी वाली साइड होती है उसका टोटल दोनों जगह पे हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 जो आ रहा है वो यहाँ पर बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 100 आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, इधर आ रहा है 200, तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300 ले लो, 200 300। अब बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी, सपोज करो कि इधर का जो टोटल है वो तो आ रहा है आपका 100 और ऊपर आपने यहाँ पर एक अमाउंट डाल रखी थी 20 की, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। 100 माइनस 20 80, 200 माइनस यहाँ पे क्या ले लो 40 ले लो। अगर जब ये 40 ले लो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे सामने, 160 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या ले लो 300, यहाँ पर कितना ले लो 60 ले लो, तो 300 इसका टोटल था, उसमें से हमने डेबिट साइड का जो सी का बैलेंस था जो कितना था 60, ये और अमाउंट भी हो सकती है, बस टोटल में से माइनस कर दो ऊपर की अमाउंट, तो 60 माइनस करती क्या आ जाएगा हमारे सामने 240। यही हमारे कहलाए जाते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। तो इसी को कहते हैं बैलेंस सीडी। ये जो सीडी होता है, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरिड डाउन, और बीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट डाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये क्लास 12 का टॉपिक है और बेसिकली मैं इसका अगर जो ओवरव्यू दूं आपको तो किस तरह हमने ये बनाया है। सो बेसिकली सबसे पहले बैलेंस बीडी जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट गिवन होते हैं, वही आपका बैलेंस बीडी होता है। आईओसी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स को दी जाती है, इससे कैपिटल बढ़ जाएगी तो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। सैलरी कमीशन पार्टनर्स को दी जाती है तो क्रेडिट हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये पार्टनर्स में बांटे जाते हैं। इसमें एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसी एडजस्टमेंट्स होती हैं। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपल इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व है, ये बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन का अगर जो प्रॉफिट हुआ है तो वो इधर आ जाएगा, लॉस हुआ है तो वो इस साइड में आ जाएगा। उसके बाद जो गुडविल है, ये गुडविल कौन सी है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन होती है। ये गुडविल अगर जो आपके एसेट्स में दे रखी है तो वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन देयर ओल्ड रेशियो, और ये सब चीजें भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। ड्राइंग्स दे रखी है जो आपकी, तो वो कैपिटल को रिड्यूस करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो भी कैपिटल को रिड्यूस करती है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ये आपके सामने आ सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया है आपके सामने। और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर जो उस साइड में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो वो इधर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। और अगर जो डेबिट साइड में गिवन है, मतलब लायबिलिटी साइड में गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो इधर आ जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में निकल जाएगा बैलेंस सीडी, जो कैसे निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो कि बैलेंसिंग फिगर होती है। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है कि बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो आपका बैलेंस सीडी कहलाया जाएगा। तो इसी ही तरह हमारा बन जाता है पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। सो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में अपना कोई डाउट तो जरूर पूछना। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ।